चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी डी ग्रुप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज PQRS में आप एक प्यारा सा समचतुर्भुज बनाइए। ये समचतुर्भुज है, नाम क्या देके रखा है PQRS। तो आप डालिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। उसके बाद क्या बोला, कोण R और S, ये एंगल R और S के कोण समद्विभाजक T पर, ये पॉइंट को T मान लीजिए, समद्विभाजक R को कर दिए और S को भी T पर मिलते हैं, T पर मिल गया। लेकिन एंगल RTS 28 डिग्री है, ये देके रखा हुआ है 28 डिग्री, और एंगल P और Q का अनुपात 5:9 है, ये भी देके रखा हुआ है। एंगल P और एंगल Q का अनुपात कितना देके रखा हुआ है, 5:9 देके रखा हुआ है। आप RS अग्रवाल में क्लास 9th का मैथ में पेज नंबर 285 एग्जाम्पल 4 में पढ़े होंगे क्या कि एंगल P प्लस एंगल Q यानी एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 2 गुना होगा एंगल RTS, एंगल RTS। आप इसको लिखिए, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय RTS कितना देके रखा हुआ है, 28 डिग्री देके रखा हुआ है। तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो गया, 56 डिग्री हो गया। आप देखिए 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 यूनिट में कितना हो गया, 56। तो एक यूनिट का पहले निकालिए, कितना हो जाएगा 56/40। अब क्या कीजिएगा, 14 से डिवाइड कर दीजिए, 14 चौके कितना होगा, 56 हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था P और Q के बीच का अंतर ज्ञात करें। एक काम करते हैं, 9 में 5 को माइनस कर देते हैं, कितना 4, यानी कितना, एक यूनिट में 4, मतलब 1 रुपया में 4 आम, तो 4 रुपया में 16 आम। उसी तरह 1 यूनिट में 4, तो 4 यूनिट में कितना हो जाएगा, यानी इस 4 में इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू कितना, 16 डिग्री। ये तो 16 डिग्री कोई भी ऑप्शन में है तो आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाता है। यानी कोई व्यक्ति है, यानी ए से बी तक जाता है, कितना के रफ्तार से, तो 5 किलोमीटर के रफ्तार से। अब कहता है कि वापस भी आता है, तो देखिए क्या वापस आता है, यानी 4 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, जाता है 5 किलोमीटर की रफ्तार से और आता है 4 किलोमीटर की रफ्तार से। और आने और जाने में कुल समय अगर 4.5 घंटा लग रहा है, यानी कह रहा है 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो कुल दूरी ज्ञात करे। तो एक ट्रिक होता है, क्या अंश में क्या लिखना है, अंश में गया कितना 5 किलोमीटर की रफ्तार से, आया कितना 4 किलोमीटर की रफ्तार से, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 9। नीचे क्या लिखना है, अंश में जोड़ करके लिखना है और हर में क्या करना है, दोनों गुना कर देना है, 5 चौके 20, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ डी लिख दीजिए दूरी। अब कितना घंटा लग रहा है, 4.5, 4.5 घंटा को लग लिख सकते हैं 9/2। तो एक काम करते हैं, 9 तो कट जाएगा, 2 ढंग 20, अरे 9 कट जाएगा। ऊपर में आपके पास क्या रहा, ओनली डी अपॉन 10 इक्वल टू 1/1। इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो गया 10 किलोमीटर। ये क्या हुआ, केवल गया जाने वाला दूरी कितना 10 किलोमीटर, तो आने वाला भी तो दूरी होगा 10 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर कोई भी ऑप्शन में, आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, एक पेड़ है और वो पेड़ जो है कि आंधी आने से टूट जाता है, और ऐसा टूटता है कि टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। क्या बोला, एक पेड़ है, एक इस टाइप का पेड़ है और इतना सा भाग जो है कि टूट के जमीन पे गिर जाता है। ये वाला भाग कहां आ जाता है, जमीन पर गिर जाता है यहाँ, और ये टूट के जमीन पे गिरा तो ये एंगल जो बनाया 45 डिग्री का एंगल बनाया।
और इस जमीन को छुआ तो यहां से यहां तक का दूरी देके रखा हुआ है 25 दूरी देके रखा हुआ है। आप ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए और यहाँ पे डी लिख दीजिए। लेकिन डी और ए और सी दोनों बराबर होगा। हमेशा एक बात को जान लीजिए, ए डी बराबर क्या होगा, ए सी होगा, क्योंकि ये इतने से भाग टूट के जमीन पे गिरा ने। तो अब आपको क्या निकालना है, तो कहता है इसमें कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी का दूरी निकालना होगा, मतलब ए बी की ऊंचाई निकालना होगा और ए सी का ऊंचाई निकालना होगा। अगर दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आ जाता है डी और बी, यानी पेड़ खड़ा हो जाता है, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाता है। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप 10th क्लास में पढ़े होंगे मैट्रिक में, मैथ में, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आपको ए बी का हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 लेते हैं। 10 कितना डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं। तो लंब बट्टे आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 10 45 डिग्री का मान 1 हो गया। लंब ए बी है तो आप ए बी लिख सकते हैं, आधार 25 है तो आप 25 यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं कुछ तो 1 हो गया। एक काम इधर से गुना करेंगे तो गुना करने इधर से है, यानी ए बी का दूरी कितना हो गया, 25 मीटर। चलिए, ये 25 मीटर है, ई भी निकल करके आया कितना, 25 मीटर निकल करके आ गया। अब आपको निकालना AC। AC निकालने के लिए आप साइन 45 डिग्री लीजिए या तो cos 45 डिग्री लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप साइन 45 अगर लेते हैं, कितना, साइन 45 डिग्री, तो कितना होगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे क्या होगा, ये कर्ण होगा। 45 डिग्री का वैल्यू 1√2 होता है। अब लंब कितना है, यानी ए और बी, ए बी का मान कितना देके रखा है, 25, कर्ण कितना है, ये AC है। अब एक काम करते हैं, यानी अगर AC निकल जाता है कितना हो जाता है, 25√2 निकल जाता है। अब आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ क्या है, D और B है। DB को क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे। अब देखिए, AB आधा भाग और जमीन के छुआ AC, जमीन पर छूने वाला AC था। तो एक काम करते हैं, मतलब AB और AC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर तो लिख दिए हैं, यानी AB का कितना हो गया, 25 हो गया। और AC कितना निकल गया, 25√2। ये जो है कि 25√2 हो गया। तो 25 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 + √2 हो गया। इसको आप सजा के लिख दीजिए, √2 + 1 हो गया। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 25 × √2 + 1 है, तो आप कहिएगा हाँ सर, ऑप्शन बी में है। आप देखिए, इतना लंबा चौड़ा ना करके आपको एक तरीका बताते हैं। यानी जब भी 45 डिग्री के लिए कहे, यानी जब भी 45 डिग्री के लिए कहे, यानी थीटा कितना, 45 डिग्री के लिए कहे, और अगर यदि इसका अगर दूरी 25 रहेगा तो लंबी हो जाएगा 25, और AC कितना हो जाएगा, यानी 25/√2। ये आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो जोड़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेशित 7500 रुपया का मूलधन 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी आप CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, P × 1 + R/100 पढ़े हैं, और यहाँ पे T पढ़े हैं। प्रिंसिपल कितना देके रखा हुआ है, 7500 देके रखा हुआ है, और रेट कितना 10/100 देके रखा हुआ, टाइम 2। लेकिन आप इस रूल पे नहीं बनाइएगा, यानी इसका यूज नहीं कीजिएगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, 10%। अगर हम आपसे पूछे बाबू 10% का मतलब क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 10/100 होता है। अगर काट देंगे तो निकल करके आएगा कितना, 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 11/10 होगा। कितना वर्षों के लिए बोला, 2 वर्षों के लिए। 11 को 11 से गुना कर देंगे 2 बार, और नीचे रह जाएगा कितना, 100। अगर या तो 11 का स्क्वायर करेगा 121, इसका 2 फैक्टर होगा, 11 × 11। अब जो भी उत्तर होगा यानी 11 से विभाजित हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि 11 से विभाजित हो जा रहा है, तो 11 से ए ऑप्शन विभाजित नहीं होगा, ई भी विभाजित नहीं होगा, ई भी विभाजित नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो आप कहिएगा कैसे, हमको करके दिखाइए। तो 11 को हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। 88 हो जाएगा, 10 में 8 2 7, 11 दूना 22 हो जाएगा, 7 में 2 5, और ये उतर गया 5, 11 × 5 कितना, 55 हो गया। तो क्या
विभाजित हुआ 11 से, तो आप कहिएगा हाँ सर 11 से विभाजित हो गया। तो जब भी ऐसा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपसे पूछे कि कितना ब्याज हो जाएगा, ये 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो आप जो है कि प्रतिशत को पकड़िएगा और उसको काट कूट लीजिएगा और जितना वर्ष को के लिए बोलेगा उतना कर दिए, 11 का स्क्वायर उसको 2 फैक्टर कर दीजिएगा और जो भी ऑप्शन आएगा वही होगा आंसर। यानी इसमें क्या ही निकलना, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश 7500 रुपया मूलधन 10 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप केवल प्रतिशत को पकड़िएगा और प्रतिशत को पकड़ के हल कीजिएगा और उसको फैक्टर करके आप ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में विभाजित करके देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका कटेगा, वही होगा आपका आंसर।